अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं की कहानी नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ तेजी से आगे बढ़ती जा रही है कि अस्मा के समझाने पे फरत अजरा के पास जाकर उससे बात करेगी। पहले तो अजरा जरा नखरे दिखाएगी मगर जल्द ही मान जाएगी और दोनों के दरमियान माफी तलाफी हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर अस्मा और नसीर के दरमियान की दूरियां और तल्खियां अभी बरकरार होंगी। इसी दौरान अस्मा और नसीर की शादी की सालगिरह का दिन आ जाएगा तो नसीर अपने और अस्मा के दरमियान की दूरियां और तल्खियां दूर करने के लिए अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन अस्मा से माफी मांगेगा और अपने गुज़श्ता रवैये और ज्यादतियों पे नदामत का इजहार करेगा और कहेगा कि मैंने अपनी बिला वजह की जिद और गुस्से की वजह से अपनी जिंदगी का इतना खूबसूरत वक्त जल कुड़कर जाया किया है जिसपे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी सब कुछ भूलकर मुझे दिल से माफ कर दो और आज के दिन हम दोनों मिलकर अपनी नई जिंदगी की एक नई शुरुआत करें और मैं वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करूंगा और मेरी तरफ से तुमको कोई शिकायत नहीं होगी। तो अस्मा भी खुले दिल से नसीर को माफ कर देगी। फिर नसीर अस्मा को डिनर पर लेके जाएगा। दोनों बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे, बहुत खुश होंगे और एक दूसरे के साथ को एंजॉय करेंगे। और इनके जाने के बाद सारे घर वाले मिलकर नसीर और अस्मा के लिए एक सरप्राइज वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी अरेंज करेंगे। समन और इसकी फैमिली को भी इन्वाइट करेंगे। जब अस्मा और नसीर घर वापस आएंगे तो सब घर वाले, बच्चे बड़े, सब अस्मा और नसीर को विश करेंगे। अस्मा और नसीर खुशी खुशी केक काटेंगे। सब बहुत खुश होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। इसी दौरान जमाल अजरा से माजरत करेगा और कहेगा, माफ करना अजरा, कभी कभी मेरा रवैया तुम्हारे साथ नामुनासिब हो जाता है जिसपे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो अजरा बहुत खुश होगी और फिर इतराते हुए कहेगी कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं सारे घर को जोड़ कर रखूंगी और मैं अपना वादा पूरा कर रही हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सबको जोड़कर खुश रखूं। मगर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अजरा कब तक और कहाँ तक अपने वादे निभा सकेगी और अपने वादे पर कायम रह सकेगी। और फिर कहानी में इस वक्त आएगा एक मेगा ट्विस्ट जब अस्मा अब्बास यानी रिजवाना फूफो अपनी बेटी सायरा और नवासी आशी के साथ अपने साजो सामान को लेकर बेबी बाजी के घर में एंटर होगी। अजरा तो इन सबको देखकर परेशान हो जाएगी मगर रिजवाना फूफो खूब आगे बढ़कर सबको गले मिलेगी और अपनी गुर्बत और परेशानी की दास्तान खूब नमक मिर्च लगाकर सुनाएगी और अपनी मजबूरियों और परेशानियों का रोना रोते हुए कहेगी कि बहुत मजबूर होकर तुम्हारे घर आए हैं बेटा, वरना किसका दिल करता है अपना घोंसला छोड़ने को। जमाल और नसीर तो इनकी मजबूरियों की दास्तान सुनकर बहुत मुतासिर होंगे। तो जमाल कहेगा, फूफो, अम्मी और अब्बा की मौत के बाद हम तो समझ रहे थे कि बदनसीबी ने हमारे घर का रास्ता देख लिया है, लेकिन जिस सितम के पहाड़ आप पे टूटे हैं हमें तो इसकी खबर तक नहीं हुई। अब आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। जमाल और नसीर मोहब्बत और हमदर्दी और मुरव्वत में इनको रोक तो लेंगे मगर इनको ये नहीं मालूम होगा कि इनकी ये नेकी इनके लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर देगी, क्योंकि ना सिर्फ रिजवाना फूफो बल्कि इनकी बेटी और नवासी तीनों बहुत तेज और लड़ाका होती हैं और ये तीनों मिलकर इनके घर का शिराजा बिखेर देंगी। और अजरा और फरत जिनके दरमियान हर वक्त ईंट और कांटे का मुकाबला होता है, वो दोनों फिर किसी छोटी सी बात पे भड़क जाएंगी और दोनों अस्मा को फोन करके एक दूसरे की शिकायत लगाएंगी। अजरा कहेगी, अस्मा, ये फरत मेरे हाथ से पिट जाएगी, आज तो मैं इसका मुंह तोड़ कर रख दूंगी। और फरत भी अस्मा को फोन करके कहेगी, आज फिर अजरा भाभी को दौरा पड़ गया है, ये तो इंसानों में रहने के काबिल ही नहीं। और अस्मा बेचारी परेशान होगी कि मैं बुटीक का काम संभालूं या फिर घर जाकर इनके झगड़े निपटाऊं। बहरहाल फिर अस्मा घर वापस आएगी और इन दोनों की सुलह सफाई करवाएगी। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये रिव्यू कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।